बुलाना चाहूँगा भाई मोहित जैन फुटेरा, शास्त्री द्वितीय वर्ष से, जिनका विषय है आखिर क्यों ले हम महाविद्यालय में प्रवेश। और अग्रिम क्रम में तैयार रहे भाई सहज जैन। अभी भाई मोहित जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष एवं समस्त आदरणीय बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की सत्र की इस प्रथम संगोष्ठी में मेरा विषय है कि आखिर क्यों लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। यद्यपि हमने प्रवेश ले लिया है, परंतु फिर भी हमें यह जानना आवश्यक है कि हमने इस महाविद्यालय में प्रवेश क्यों लिया है, यहाँ क्या क्या क्वालिटीज हमें डेवलप हो जाती हैं। उसके लिए तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। कला 72 पुरुष की ताम दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजो जीव उद्धार। 72 कलाओं में से जीव की आजीविका और जीव का उद्धार, ये दो कलाएं सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं, जिसमें आजीविका की व्यवस्था तो अन्यत्र किसी भी शिक्षा के माध्यम से हो सकती है, परंतु जीवोद्धार की व्यवस्था कहीं भी नहीं होती है। तो उसके लिए यह महाविद्यालय खुला है। इसका मोटिव ही है कि आत्मानुभूति और तत्व विचार, तो जीवोद्धार के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। फिर विद्यालय शब्द दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस आलय। विद्या अर्थात ज्ञान और आलय अर्थात स्थान, तो ज्ञान के स्थान को विद्यालय कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस महाविद्यालय में प्रवेश। और यहाँ कैसे ज्ञान मिलता है? सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। यहाँ पर वे चिंतामणि रत्न से त्रस पर्याय को कंपेयर करते हैं कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न मिलना बहुत दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रस पर्याय मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और फिर ऐसी त्रस पर्याय में संगी पंचेंद्रीय पना, उसमें मनुष्य पना, फिर भव्य पना, उसमें जैन पना, उसमें दिगंबर जैन आमनाय, फिर उसमें भी ऐसा टोडरमल महाविद्यालय, ऐसे माता पिता जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर प्रवेश दिलाया, और ऐसे गुरुजन और ऐसे स्वाध्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभता को समझकर हम भी अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाएं, इसलिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। फिर लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो लेते हैं ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश, क्योंकि जिनको कुछ आता है वो मैथ्स कॉमर्स साइंस में चले जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जिनके पुण्य का उदय होता है, जिनकी होनहार भली है, जिनको स्वाध्याय की रुचि होती है और जो स्वाध्याय कर सकते हैं, वे ही ले पाते हैं इस महाविद्यालय में प्रवेश। फिर ज्ञान अर्थात विद्या और विद्या अर्थात ज्ञान, तथा आचार्य कुंद लिखते हैं कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो सभी समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान रूप है, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो सामान्य जन होते हैं वे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी सुसाइड कर लेते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। परंतु जो अध्यात्म पढ़ता है, तत्व ज्ञान लेता है, वे सभी इसे कर्मोदय जन्य जानकर इसे छोड़ देता है और डिप्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होता है। इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तथा यदि आप महावीर भगवान जैसी वीतरागता, आचार्य कुंद जैसी आध्यात्मिकता, पंडित टोडरमल जी जैसी विद्वत्ता चाहते हैं तो लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तथा अभी देखा जाए तो पूरे संपूर्ण विश्व में शोध का बहुत प्रचार हो रहा है कि शोध करनी चाहिए, सभी अपने अपने रुचिकर विषयों में शोध कर रहे हैं। यहाँ भी शोध संस्थान खुल रहा है तथा साल भर में शोध पत्र वाचन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। तो आप भी जैन दर्शन के नवीन विषयों को शोध का विषय बनाकर जन जन तक पहुंचाने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। यहाँ पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, उन्हें वक्तृत्व कला में निखारा जाता है, फिर खेलकूद में भी बहुत आगे होते हैं तथा आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तथा जब साहित्यिक सप्ताह आता है तो उसमें हिंदी भाषण, अंग्रेजी भाषण, संस्कृत भाषण, श्लोक पाठ प्रतियोगिता इत्यादि सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनमें नई नई क्वालिटीज डेवलप की जाती हैं, इसलिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तथा परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही निर्जरा। तो बंद के परिणाम तो सभी के निरंतर चलते हैं, चाहे हम हैं चाहे जो धर्म नहीं पढ़ रहे हैं उनके हो। तो बंद तो सभी को हो रहा है, परंतु निर्जरा कैसी होती है और निर्जरा वाले परिणाम कैसे होते हैं, इसको सीखने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तथा इसके बाद संस्कारपूर्ण नैतिक जीवन जीने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तीन बातें जो सभी ने सुनी होंगी, ये समागम सदा नहीं रहेंगे, ये रहे तो जरूरी नहीं मैं रहूंगा, और यदि हम दोनों हैं तो जरूरी नहीं मेरे ऐसे भाव रहेंगे। इसलिए अभी इन तीनों की सुलभता है, सुगमता है, तो हम सभी अपना जीवन स्वाध्याय में व्यतीत करें और यहाँ पर अपना जीवन तत्व ज्ञानमय बनाएं, इसलिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। तथा आगे आप देख रहे हैं इस पत्थर से ऐसी मूर्ति बनने के लिए लें इस महाविद्यालय में प्रवेश। और अभी लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि
जैसे मार्केट में देखा जाए तो सभी दुकानें बहुत सारी होती हैं, कपड़े की दुकान बहुत है, स्टेशनरी की बहुत दुकानें हैं, जनरल स्टोर की बहुत दुकान है, लेकिन रत्नों की दुकान 1000 में सिर्फ एक ही मिलेगी या फिर उससे भी कम मिलती है। तो यहाँ भी विद्यालय बहुत हैं, परंतु ऐसा विद्यालय मात्र एक है जहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे 3 रत्नत्रय को प्राप्त करने का उपाय बतलाया जाता है। और हम सब भी ऐसे रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष महल में आगे बढ़ें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।